हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 खत्म कर दिया था। तो आज इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रीमान इंटीग्रेशन विच इज द यूनिट नंबर 4 ऑफ योर सिलेबस। अब रीमान इंटीग्रेशन को डिस्कस करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट सम डेफिनेशंस जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे हम पहले पढ़ेंगे partition of a closed interval। ठीक है, तो ये पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे थियरी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। तो पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, let I equals to closed interval a comma b be a finite closed interval, be a finite closed interval if a is equal to x naught is less than x1, that is less than x2, so on less than xn and xn होगा b के बराबर। ठीक है, तो let I be a finite closed interval if I is equal to x naught is less than x1 is less than x2, so on is less than xn is equal to b, then the finite ordered set, then the finite ordered set p। तो जो हमारे पास ये फाइनाइट ऑर्डर सेट होगा ए किसके बराबर होगा, एक्स नॉट के बराबर, एक्स फिर आएगा x1 x2 सो ऑन xn एंड वी नो दैट xn इज इक्वल टू b। और ये ऑर्डर सेट होगा। ऑर्डर सेट का मतलब जो इसमें एलिमेंट्स होंगे तो x नॉट छोटा होगा x1 से, x1 छोटा होगा x2 से, सो ऑन xn-1 छोटा होगा xn से। तो इस ऑर्डर सेट को हम बेटा बोलते हैं इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ of closed interval I a comma b। तो इसको हम बोलते हैं कि ये पार्टीशन है। किसका पार्टीशन? क्लोज्ड इंटरवल I a comma b का। ठीक है, और जो यहां पर ये x0 x1 x2 सो ऑन xn, इनको हम बोलते हैं पार्टीशन पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? पार्टीशन पॉइंट। तो जो आपके पास ये पार्टीशन होता है, जो इसका पहला पार्टीशन पॉइंट होगा वो a के बराबर होता है और लास्ट वाला पार्टीशन पॉइंट b के बराबर होता है। ठीक है, द n+1 पॉइंट्स, द n+1 पॉइंट। तो यहां से यहां तक कितने पॉइंट्स हैं? ये n+1 है। द n+1 पॉइंट्स, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम x0 एंड एंड्स एट xn, द n+1 पॉइंट्स x0 x1 x2 सो ऑन, और ये x0 किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू a, सो ऑन xn इज इक्वल टू b, और कॉल्ड पार्टीशन पॉइंट्स। इनको हम बोलते हैं कॉल्ड पार्टीशन पॉइंट्स ऑफ p। क्या बोलते हैं? पार्टीशन पॉइंट्स ऑफ p। तो अगर आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल ऐसे है, तो ये मान लीजिए आपके पास ये a है और ये b है, तो ये इसको हम मान लीजिए x0। तो यहां पर आप लीजिए कोई, चलिए है x1, ये है x2, इसी तरह इनके बीच में x3, सो ऑन एंड सो फॉर, यहां पर आएगा xn-1, इसके बाद ये मान लीजिए ये है आपका xn। तो xn किसके बराबर है? b के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी जो ये है x0 x1 x2 x3 सो ऑन xn-1 xn, तो इसको हम बोलेंगे बेटा इट इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a कमा b। तो जो भी आपके पास क्लोज्ड इंटरवल a कमा b है, तो जो ये पार्टीशन पॉइंट है ये क्या है? तो ये इसको छोटे छोटे इंटरवल में ब्रेक करते हैं। जैसे यहां से यहां तक एक इंटरवल, फिर यहां से यहां तक एक और इंटरवल, फिर यहां से यहां तक एक और इंटरवल। तो इनको हम बोलते हैं सब इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? सब इंटरवल्स डिटरमाइनेड बाय द पार्टीशन p। द क्लोज्ड इंटरवल, द एनक्लोज्ड। तो पार्टीशन पॉइंट्स कितने आपके पास? n+1। तो ये जैसे कि अगर हम ये लेंगे, ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b, तो ये है x0,
तो ये है, अब मान लीजिए यहां पर मैं दो पार्टीशन पॉइंट्स लूंगा, x0 एक, x1 और x2, और इसके बाद यहां पर है x3। तो कितने पार्टीशन पॉइंट्स है? 1 2 3 4, ठीक है। तो यू हैव 4 पार्टीशन पॉइंट्स। अब ये कितने क्लोज्ड इंटरवल, कितने सब इंटरवल्स डिटरमाइन करेंगे? 1 2 और 3। तो 4 पार्टीशन पॉइंट्स, 3 सब इंटरवल्स बनाएंगे। तो जो यहां पर n+1 पॉइंट्स होंगे, n+1 पार्टीशन पॉइंट्स होंगे, तो ये कितने क्लोज इंटरवल बनाएंगे? ये कितने सब इंटरवल्स बनाएंगे? n सब इंटरवल्स, ठीक है। और इन्हीं n क्लोज्ड सब इंटरवल्स, द n क्लोज्ड सब इंटरवल्स, देन क्लोज सब इंटरवल्स I1, तो I1 है आपके पास a, दैट इज x0 कामा x1, फिर I2 इज x1 कामा x2, फिर सो ऑन IR, तो दैट इज XR -1 कामा XR, तो सो ऑन। तो लास्ट में आपका आएगा nth क्लोज इंटरवल, दैट इज xn -1 कामा xn। तो इनको हम क्या बोलेंगे? तो इन क्लोज जो आपके पास n सब इंटरवल्स हैं, दिस पार्टीशन, इनको कौन डिटरमाइन करेगा? इनको पार्टीशन डिटरमाइन करेगा। द n क्लोजर सब इंटरवल्स डिटरमाइंड बाय p, डिटरमाइंड बाय, तो कौन को डिटरमाइन कर रहा है बेटा? डिटरमाइंड बाय p आर कॉल्ड सेगमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन। इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन पी। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ रही है। तो दीज आर नोन एज द सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन क्लियरली। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन पी। तो सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन पी का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन बनाएंगे और वो पार्टीशन इनको क्लोज्ड सब इंटरवल में ब्रेक करेगा, और हर किसी सब इंटरवल को हम बोलते हैं फिर सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो अगर हम इनका यूनियन करें, जैसे I1 यूनियन I2 यूनियन सो ऑन IN, तो क्या होगा? ये आपका I के ही बराबर आएगा। तो ठीक है, तो दैट इज यूनियन I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, IR ये किसके बराबर होगा? I के बराबर, या और तो आप बोल सकते दैट इज यूनियन R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, दैट इज XR -1 कामा XR, तो वो आपका होगा क्लोज्ड इंटरवल A कामा B। ये तो यहीं से पता चल रहा है। तो इसका यूनियन, इसका यूनियन, इसका यूनियन, इसका यूनियन, सो ऑन यहां तक कीजिए, तो ये पूरा क्लोज्ड इंटरवल A कामा B ही होगा। ठीक है, तो जो ये पार्टीशन सब इंटरवल डिटरमाइन करेगा उनको हम बोलेंगे सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, तो जो आपके पास ये फर्दर द लेंथ, further the length of the rth sub interval, तो आप जानते हो जो rth सब इंटरवल है जो पार्टीशन डिटरमाइन करेगा वो किसके बराबर है? दैट इज IR। तो वो आपका आएगा क्लोज्ड इंटरवल XR -1 कामा XR। ठीक है, इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर। ठीक है, अब जब भी इस कोर्स में मैं डेल्टा आर यूज करूं तो डेल्टा आर का मतलब क्या होगा? द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। ठीक है, तो 10 जो आपके पास ये डेल्टा आर होगा बेटा, तो ये आपका होगा XR -1। इट इज द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब जो आपके पास ये मैंने क्लोज इंटरवल A, B लिया, मैंने इनके बीच में कोई भी पॉइंट्स लिए और पार्टीशन बनाया। अब देखिए, अगर आप देखोगे तो x1 जरूरी नहीं कि मैं x1 यहां पर लूं, मैं यहां पर भी ले सकता हूं, यहां पर भी ले सकता हूं, यहां पर भी ले सकता हूं। x1 इनमें से कोई भी पॉइंट में चूज कर सकता हूं। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे पार्टीशन बनाता, ये आपका A था, ये x0 था, और ये आपका B था, ये आपका xn था। तो यहां पर एक और पार्टीशन ऐसे आएगा x1, या कोई बोले कि नहीं x1 यहां पर चूज करो, यहां पर, तो ये पार्टीशन भी आ सकता है x2, तो ये भी आपका पार्टीशन आएगा x0 x1 x2 x3
यहां पर लूंगा मैं सॉन x3, तो सॉन एंड सो फोर्थ। तो ये भी आपका एक पार्टीशन होगा। तो ए कमा बी अगर आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है तो इनके दरमियान आप कितने पार्टीशन पॉइंट्स ले सकते हो? इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशन पॉइंट्स, क्योंकि एक्स वन में कहां पर भी ले सकते हैं, यहां पर लू यहां पर, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आपके पास ए कमा बी एक क्लोज्ड इंटरवल है तो कितने पार्टीशन पॉइंट्स आप चूज कर सकते हो? यू कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशन पॉइंट्स। तो जब आपके पास इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशन पॉइंट्स होंगे तो कितने पार्टीशन आप किसी क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी की कर सकते हो? इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि ए कमा बी इंटरवल के दरमियान आपके पास इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं तो वी हैव इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस फॉर चूजिंग पार्टीशन पॉइंट्स, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशंस ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी, ठीक है। और उस फैमिली को हम डिनोट करेंगे। तो चलिए एक रिमार्क लिखिए। पार्टीशन को कभी कभार याद रखना, पार्टीशन ऑफ अ सेट, अगर आपको कोई बोले ना पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम कभी कभार बोलते हैं डाइसेक्शन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल भी, या हम बोलते हैं इसको नेट ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। तो पार्टीशन वर्ड यूज करो या डाइसेक्शन यूज करो या नेट वर्ड यूज करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। वी shall denote by PAB the set या ब्रैकेट में लिखिए और family of all partitions of closed interval a comma b, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला किसी भी क्लोज इंटरवल a comma b की आप इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशंस बना सकते हो। तो ये याद रखना, जो आपके पास ये सिंबल है PAB, इट स्टैंड्स फॉर द क्लास, या यू कैन सी इट स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ द पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a comma b। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। तो चलिए अब एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस वाज योर फर्स्ट डेफिनेशन है पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। तो चलिए एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। नॉर्म, या इसको हम बोलते हैं मैश। क्या बोलते हैं? मैश वर्ड यूज करें, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। अब देखिए बेटा, नॉर्म ऑफ या मैश ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है, देखिए। अब देखो, जब हम कोई पार्टीशन किसी क्लोज इंटरवल a कमा b का करते हैं तो वो गिवन क्लोज इंटरवल कैसे वो फिर सेगमेंट्स में टूट जाता है। जैसे कि यहां पर मैंने बोला कि जो आपके पास ये पार्टीशन पॉइंट्स हैं, n पार्टीशन पॉइंट्स, ये कितने क्लोज इंटरवल्स आपको डिटरमाइन करके देते हैं? n+1 पार्टीशन पॉइंट्स डिटरमाइन्स n क्लोज्ड सब इंटरवल्स, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन। तो जब ये पार्टीशन पॉइंट चूज करेंगे अकॉर्डिंगली वी विल हैव द सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन। अब देखो, सेगमेंट आपके पास ये होगा I1, I2, I3 सो ऑन In। अब हर किसी सब इंटरवल की हम लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम I1 की लेंथ निकाले, वो क्या आएगा? x1 माइनस x0। इसी तरह I2 की लेंथ निकालो, x2 माइनस x1। इन जनरल आप किसी भी rth सब इंटरवल की लेंथ निकालो, उसको हम डिनोट उसको हम डिनोट करेंगे बाय डेल्टा r। वो क्या होगा? xr माइनस xr माइनस 1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो आपके पास ये कोई भी पार्टीशन है, अब पार्टीशन पॉइंट्स तो आपके पास पता है कि फाइनाइट होते हैं। क्या आपको? क्योंकि क्लोज इंटरवल a कमा b के दरमियान आपको जब पार्टीशन बनाते हो तो आप एक फाइनाइट सेट चूज करते हो, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का फाइनाइट पॉइंट। अब आपके पास जब फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन पॉइंट्स, तो अकॉर्डिंगली यू हैव फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल्स। अब क्लोज इंटरवल्स में आप क्या करो? हर किसी की लेंथ निकालो। अब जब आप x1 माइनस x2 निकालोगे, x2 माइनस x1 निकालोगे, इन जनरल xr माइनस xr माइनस 1 निकालोगे, xn माइनस xn माइनस 1 निकालोगे, तो हर किसी सब इंटरवल की आप लेंथ निकालोगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन लेंथ्स का हम सेट बनाएंगे कि वो भी फाइनाइट होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब इंटरवल्स आपके पास फाइनाइट हैं, जब आपके पास सेगमेंट फाइनाइट है, हर किसी सेगमेंट की लेंथ निकालो, वो लेंथ भी क्या होगी? वो सारे के सारे उन लेंथ्स का अगर सेट बनाएंगे, वो सेट भी क्या होगा? वो फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जब सेगमेंट्स आपके पास फाइनाइट है और हर सेगमेंट
और हर सेगमेंट की आप लेंथ निकालिए और उसका सेट बनाइए, वो भी फाइनाइट होगा। और आप जानते हैं लेंथ क्या होगा किसी भी सेगमेंट का, या लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल क्या होगा, वो तो आपके पास रियल नंबर होगा। और हम जानते हैं जब भी हम कोई रियल नंबर लेंगे, इसमें फाइनाइट सेट लेंगे रियल नंबर्स का, इसमें सबसे बड़ा रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। कर सकता क्या है कि करेगा, नेसेसरली करेगा। जब हम फाइनाइट सेट लेंगे कोई जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे, उन रियल नंबर्स में सबसे बड़ा रियल नंबर हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लेंथ्स निकालेंगे और उन लेंथ्स का सेट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उन लेंथ्स का सेट, उस सेट में सबसे बड़ी लेंथ चूज करो, उस सेट में सबसे बड़ी लेंथ चूज करो, उसी लेंथ को हम बोलते हैं बेटा नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। तो व्हाट इज द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन? इट इज द लेंथ ऑफ द, इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सब इंटरवल। तो यही मैं बेटा यहां पर अब डेफिनेशन लिखूंगा। तो नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन और mesh of the partition, the maximum length the maximum lengths of the subintervals, the maximum lengths of the subintervals, the maximum lengths of subintervals of the partition of a partition P is called the norm. क्या बोलते हैं? is called the norm या और mesh of the partition, norm या mesh of the partition P and is denoted by the maximum lengths of the subintervals। जो मैं बोल रहा था, तो जब अब पार्टीशन P जो सेगमेंट डिटरमाइन करेगा ना, वो सब इंटरवल जो होंगे, उन सब इंटरवल में सबसे बड़ी लेंथ देखो किस सब इंटरवल की है, उसी मैक्सिमम लेंथ को ही हम बोलते हैं mesh of the partition या norm of a partition। इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे इसको नोट करते हैं, या और म्यू पी। तो ऐसे इसको लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। तो 10, लेकिन यूजुअली हम यही नोटेशन यूज करेंगे। तो 10, व्हाट कैन यू से अबाउट पी? नॉर्म ऑफ पी किसके बराबर आएगा बेटा? तो ये आपका आएगा मैक्सिमम ऑफ, तो जो मैं बोल रहा था एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, where r is running from 1 to so on up to n। तो जो आप सेट बनाओगे किसका? सेट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट इज डिटरमाइंड बाय द पार्टीशन P। उस लेंथ में मैक्सिमम लेंथ लीजिए, मीनस उस सेट का मैक्सिमम एलिमेंट लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा डेल्टा आर। मैंने बोला था व्हाट इज डेल्टा आर? इट इज बाय डेल्टा आर वी विल डिनोट द लेंथ ऑफ द आर्थ सब इंटरवल, ठीक है। और ये आपका आएगा बेटा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन अप टू m। तो ये आपका होगा बेटा नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। तो दिस इज योर नॉर्म ऑफ पार्टीशन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे नॉर्म, फिर मैं एग्जांपल भी कुछ करूंगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर डेफिनेशन। तो चलिए हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। रिफाइनमेंट, तो रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन? इन पे हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। हम कोई क्लोज इंटरवल लेंगे, उसका पार्टीशन करेंगे, उस पार्टीशन का फिर नॉर्म भी निकालेंगे। तो ये हम आगे करेंगे, जिन हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए अब एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे अबाउट refinement of a partition। What do you mean by the refinement of a partition? तो चलिए अब ये डेफिनेशन भी पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर। तो if a P and P prime or any two partitions or any two, क्योंकि मैंने बोला था किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी की आप इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशन कर सकते हो, और एनी टू पार्टीशंस और एनी टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी
A P and P prime or any two partitions of closed interval A, B such that जो आपका ये P है, P is properly contained in P prime. इसका मतलब जो ये P होगा ये इस P prime के अंदर होगा. तो फिर हम क्या बोलेंगे then the partition P prime is said to be a refinement, is said to be a refinement of a partition P. तो जो पार्टीशन P प्राइम है, इस P प्राइम को ही हम बोलेंगे ये रिफाइनमेंट है. किसकी रिफाइनमेंट है? पार्टीशन P की. तो अगर आपके पास P और P प्राइम दो पार्टीशन है और ये P प्राइम इसको कंटेन करे, तो फिर हम बोलेंगे ये पार्टीशन इसकी रिफाइनमेंट है. या हम बोल सकते हैं दिस P प्राइम इज फाइनर देन P. We also say P prime is finer than P. हम ये भी बोलेंगे जो आपका ये P प्राइम है, इट इज फाइनर देन P. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. इसका मतलब देखिए क्या है. अगर आपके पास देखो ये मान लीजिए आपके पास कोई पार्टीशन P है. चलिए मैं P एक पार्टीशन बनाऊंगा फॉर एग्जांपल. तो चलिए देखो फॉर एग्जांपल, तो चलिए एक पार्टीशन मैं P प्राइम यहां पर बनाऊंगा. ठीक है, ये P आपका पार्टीशन है. तो दिस इज A. तो आपको पता है पहला पार्टीशन पॉइंट A के बराबर होगा और लास्ट वाला पार्टीशन पॉइंट B के ही बराबर होगा. एंड पॉइंट्स के बराबर होना चाहिए. तो चलिए यहां पर हम लेंगे x1 और लेंगे x2 और लेंगे x3 सो ऑन xn. ठीक है, तो जो आपके पास ये पार्टीशन P है, तो ये इस टाइप का है. दैट इज A इज इक्वल टू x0 x1 सो ऑन xn इज इक्वल टू B. तो चलिए P प्राइम मैं ऐसे लूंगा. तो चलिए ये भी एक पार्टीशन होगा इस टाइप का. तो ये है A. चलिए A इज इक्वल टू x0. तो चलिए ये है आपके पास xn दैट इज इक्वल टू B. ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर लूंगा x1, ये है x2. ठीक है, सो ऑन यहां तक xn. चलिए इनके बीच में एक और पार्टीशन पॉइंट लूंगा C. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो व्हाट कैन वी से अबाउट P प्राइम, ये आपका होगा x0 के बराबर. x0 इज इक्वल टू A, फिर x1, इसके बाद पार्टीशन पॉइंट C, फिर x2, फिर सो ऑन xn. तो अगर आप देखोगे ना तो जो ये पार्टीशन है P प्राइम, ये इसको कंटेन कर रहा है, क्योंकि इसमें जो कोई भी पार्टीशन पॉइंट P का है वो पार्टीशन पॉइंट P प्राइम का भी है, और P प्राइम में कुछ और पार्टीशन पॉइंट्स भी है. इट कंटेन्स, इसमें थोड़ा और भी पार्टीशन पॉइंट्स है, क्योंकि C भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें एज ए पार्टीशन पॉइंट. तो हम बोलेंगे कि जो P प्राइम है ये इसकी क्या है, तो ये इसकी बेटा रिफाइनमेंट है. ठीक है, तो जब हम रिफाइनमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो आपके पास ये रिफाइनमेंट होती है ना, तो जिस पार्टीशन की रिफाइनमेंट होगी तो कम से कम ये उससे एक पॉइंट ज्यादा कंटेन करता है. ठीक है, तो हम बेटा यहां पर बोल सकते हैं कि दैट इज जो P है दैट इज P प्राइम, ये इसको कंटेन करेगा. तो इसको हम बोलेंगे ये है रिफाइनमेंट. क्या बोलेंगे बेटा, ये है रिफाइनमेंट. तो इसको हम बोलेंगे रिफाइनमेंट ऑफ P. तो या रिफाइनमेंट ऑफ P बोलो, या आप बोल सकते हो दिस P प्राइम इज फाइनर देन P. ठीक है, फाइनर देन P का मतलब है कि इसमें पार्टीशन पॉइंट ज्यादा कंटेन है एज कंपेयर टू P. ठीक है, तो ये P के हर कोई पार्टीशन पॉइंट्स कंटेन करेगा, लेकिन इसमें P प्राइम में कुछ और भी पार्टीशन पॉइंट्स इंसर्ट किए गए होंगे. ठीक है, फर्दर अब देखिए फर्दर अगर आपके पास ये है इफ P1 एंड P2, अगर P1 एंड P2 or any two partitions or any two partitions of closed interval A comma B. ठीक है, और any two partitions of closed interval A comma B, then तो जो ये P1 होगा, P1 में बोल सकता हूं ये P1 यूनियन P2 में होगा. P1 is contained in P1 यूनियन P2. और जो ये P2 होगा it is also contained in P1 P2. तो P1 is contained in P1 union P2 and P2 is contained in P1 union P2. देखो P1 is a partition, P2 is a partition, union of two partitions again a partition. ठीक है, क्योंकि यूनियन में क्या आएंगे, उसमें भी पार्टीशन पॉइंट्स ही आएंगे और वो यहीं से आएंगे ना A, B के ही, A, B से ही. ठीक है,
अब P1 आपके पास पार्टीशन है, P1 यूनियन P2 भी पार्टीशन है, P2 भी पार्टीशन है, P1 यूनियन P2 पार्टीशन है। और अब देखो कि P1 यूनियन P2 P2 को भी कंटेन करता है, P1 यूनियन P2 P1 को भी कंटेन करता है। तो इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूं जो आपके पास P1 यूनियन P2 है, इट इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1, और P1 यूनियन P2 इज ऑल्सो द रिफाइनमेंट ऑफ P2। या मैं ऐसे बोलूं P1 यूनियन P2 इज फाइनर देन P1, या P1 यूनियन P2 इज फाइनर देन P2। तो ये दोनों का बेटा आपका रिफाइनमेंट निकल आया, और ऐसी रिफाइनमेंट को हम बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट, क्योंकि इसका भी रिफाइनमेंट है और इसका भी रिफाइनमेंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर तो P1 यूनियन P2, देयरफॉर P1 यूनियन P2 इज कॉल्ड ए कॉमन रिफाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको हम बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। तो इज कॉल्ड द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। तो इसको हम बोलेंगे ये आपका कॉमन रिफाइनमेंट है। किसका कॉमन रिफाइनमेंट? P1 P2। आई होप इट इज क्लियर। तो रिफाइनमेंट क्या होता है? अगर आपके पास P1 और P2 दो पार्टीशंस है तो P प्राइम P को कंटेन करे, फिर हम बोलेंगे ये P प्राइम इसकी रिफाइनमेंट है। आई होप इट इज क्लियर। ये डेफिनेशन आपको यहां तक समझ आई? ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट कीजिए और मैं वहां पर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब देखिए, आप हम कुछ रिमार्क अब डिस्कस करेंगे। देखिए रिमार्क, रिमार्क नंबर 1। अब देखिए बेटा, इफ P1 कामा P2, अगर P1 कामा P2 बिलोंग करेगा टू क्लोज्ड इंटरवल A कामा B, if P1 comma P2 belongs to P of AB, what is P of AB? अभी मैंने बोला it is the family of the partitions of closed interval A comma B, it is the set of the partitions of closed interval A comma B। तो जो कोई भी पार्टीशन होगा वो इसी का एलिमेंट होगा। अब चलिए P1 में लूंगा इसका एलिमेंट, इसका मतलब P1 पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल A comma B का, P2 भी पार्टीशन है किसका? क्लोज्ड इंटरवल A comma B का। ठीक है, such that P1 is contained in P2। What does it mean? P1 is contained in P2। इसका मतलब जो P1 होगा, P1 is the P2 is the refinement of P1, P2 is the refinement of P1, या P2 is finer than P1। Then what can you say about? अब देखिए, P1 आपके पास पार्टीशन है, मैंने अभी डिस्कस किया अबाउट द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। तो जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है, इसकी मैक्सिमम लेंथ है, देखो P1 P2 को कंटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या है? P2 में ज्यादा पार्टीशन पॉइंट्स होंगे कि P1 में ज्यादा पार्टीशन पॉइंट्स होंगे? ऑफ कोर्स P2 में ज्यादा पार्टीशन पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जो कोई भी पार्टीशन पॉइंट P1 का होगा वो P2 का भी पार्टीशन पॉइंट होगा, लेकिन और P2 में कुछ एक्स्ट्रा पार्टीशन पॉइंट्स भी होंगे। तो क्या लगता है आपका बेटा, व्हाट हैपेंस टू द मैक्सिमम लेंथ? तो जब मैं पार्टीशन पॉइंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करूं, तो मैं पार्टीशन पॉइंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करूं, व्हाट कैन हैपन टू द मैक्सिमम लेंथ? क्या वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जैसे बेटा इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो अब मान लीजिए आपके पास क्लोज्ड इंटरवल A कामा B है। तो देखिए बेटा, तो अब मान लीजिए ये आपके पास पार्टीशन पहला था x1, ये है x0, तो ये मान लीजिए ये है x2 और ये थी x3। ठीक है, तो ये मैंने पार्टीशन पॉइंट लिया। तो देखो इसकी अगर आप सेगमेंट देखोगे, सेगमेंट कौन है इसका? क्लोज्ड इंटरवल x0 x1, क्लोज्ड इंटरवल x1 x2, क्लोज्ड इंटरवल x2 x3, दैट इज B। अब इसका हम लेंथ निकाल सकते हैं ऑफ द सेगमेंट्स। इसका लेंथ क्या होगा? x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। अब इन तीनों लेंथ में सबसे बड़ी लेंथ हो सकती है, और जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग ये इसकी नॉर्म है, इसकी नॉर्म, इसका नॉर्म ये है, मैक्सिमम लेंथ x1 माइनस x0 है। ठीक है, तो ये इस P1 की क्या है? मैक्सिमम लेंथ। अब चलिए बेटा, अब मैं रिफाइनमेंट बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट बनाने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट यहां पर इंसर्ट करूंगा C। अब देखिए, अब जो ये रिफाइनमेंट आ गई आपको x0 x1 C x2 x3, तो इसमें कौन कौन सा सब इंटरवल आ गया? x0 x1 x1 C C x2 x2 x3। इसमें भी अगर हम मैक्सिमम लेंगे, देंगे मैक्सिमम लेंगे यही होगी जो P1 में होगी। इसका मतलब जो आपके पास
जो आपके पास रिफाइनमेंट है, जो आपके पास नॉर्म है दोनों पार्टीशंस का, वो बराबर है। ठीक है, तो इस केस में तो ये बराबर है। लेकिन जो ये सी था, मैं यहां पर भी एक पार्टीशन पॉइंट इंसर्ट कर सकता हूं, सी प्राइम। ठीक है, तो इसका नॉर्म अगर आप देखोगे ना, ये अब जो नॉर्म ऑफ द गिवन पार्टीशन था, तो क्या वो मैक्सिमम लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी? ऑफ कोर्स वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप जिस इंटरवल, जो इंटरवल आपको मैक्सिमम लेंथ दे रहा है, क्यों ना हम उसी सब इंटरवल में एक पॉइंट चूज करें एक्स्ट्रा और आपकी रिफाइनमेंट बन जाए, तो जो रिफाइनमेंट का आपका जो नॉर्म होगा, तो वो जिसकी वो रिफाइनमेंट है उस पार्टीशन से ही कम ही होगी। ठीक है, तो अगर इस P1 की पार्टीशन पहले जो ये थी x1 माइनस एक्स नॉट, तो जो आपके पास ये आएगा डेल्टा वन, तो डेल्टा वन आपको ये आएगा, देखो एक्स नॉट सी प्राइम, एक्स नॉट माइनस सी प्राइम। अब जो कोई भी लेंथ होगी, बाकी की बाकी लेंथ सारे के सारे लेंथ तो हम जानते हैं ये इससे छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि ये पी पार्टीशन में मैक्सिमम लेंथ थी, तो हम बोलेंगे जो इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी ना इस पार्टीशन की, किस पार्टीशन की? पी प्राइम पार्टीशन की, रिफाइनमेंट की, वो उस पार्टीशन से कम होगी जिसकी वो रिफाइनमेंट है। तो अगर P1 और P2 आपके पास दो पार्टीशन है और P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1, तो व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट द नॉर्म ऑफ P2, तो जो P2 का नॉर्म होगा, तो नॉर्म तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे इट इज लेस और इक्वल टू द नॉर्म ऑफ P1। तो जब पार्टीशन पॉइंट्स हम इंक्रीज करते हैं, तो मैक्सिमम लेंथ, चांसेस हैं कि मैक्सिमम लेंथ कम ही होगी, ना कि ज्यादा होगी। ठीक है, तो if P1 is the refinement of P2, तो the norm of P2 is less or equal to norm of P1। अब इक्वलिटी कंडीशन तब होल्ड होगी जब इन दोनों की मैक्सिमम लेंथ सेम निकल आए। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम लेंथ डिक्रीज हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और रिमार्क, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर आप समझ नहीं आया तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वैसे मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, क्योंकि जब पार्टीशन पॉइंट्स हम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो शॉर्ट में भी याद रखोगे ये कि जब रिफाइनमेंट हम बनाते हैं, हम कुछ और एक्स्ट्रा पार्टीशन पॉइंट्स इंसर्ट करते हैं, तो उससे मैक्सिमम लेंथ की चांसेस कम होने की है, ना कि ज्यादा होंगे, क्योंकि पॉइंट्स हम बढ़ा रहे हैं। जब पॉइंट्स हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम इसके गिवन क्लोज इंटरवल ए कमा बी के ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे हिस्से कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टीशन पॉइंट्स बनाने का मतलब कि सेगमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब सेगमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑफकोर्स जो लेंथ इंटरवल्स की है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो नॉर्म ऑफ P2 आएगा, नॉर्म ऑफ रिफाइनमेंट लेस आएगा नॉर्म ऑफ P1। ठीक है, अब चलिए, अब हम ये देखेंगे ये किसके बराबर है। R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा ऑफ XR, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा n। तो व्हाट इज दिस? इट इज द सम ऑफ द लेंथ्स। तो सम ऑफ द लेंथ्स क्या आएगा? अगर हम इन लेंथ्स का सम करें, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सो ऑन अप टू दिस, तो आएगा क्या? इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द गिवन क्लोज्ड इंटरवल a कमा b। तो उसकी लेंथ क्या है? b माइनस a, तो ये भी b माइनस a आएगा। तो चलिए क्या है? b माइनस a आएगा। तो लेट अस सी, तो व्हाट इज x1? दैट इज x डेल्टा 1 x1 माइनस x नॉट प्लस x2 माइनस x1, this is x3 minus x2 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा n से पहले डेल्टा n माइनस 1 आएगा, वो आपका आएगा xn माइनस 1 कामा xn माइनस 2, और उससे फिर सॉरी और उसके बाद आपका आएगा प्लस xn माइनस xn माइनस 1। तो अगर आप देखोगे, देखो तो ये प्लस ये माइनस कैंसल। ठीक है, इसी तरह ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इसी तरह ये x3 इसके बाद जो यहां पर होगा उसके साथ कट जाएगा, और जो ये होगा ये इसके साथ कट जाएगा, उस इससे ये जो इसका पहला वाला होगा तो ये भी किसी इससे पहले जो आएगा उससे कट जाएगा, और जो आपका ये xn माइनस 1 है ये इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा आपका x नॉट और xn ही, तो बचेगा लास्ट में आपका xn माइनस x नॉट। एंड व्हाट इज xn? दैट इज b, एंड दिस इज b माइनस a। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।